जादुई तीन सुनहरा लहंगा का जादू। एक छोटे से गांव में आलिया अपने माता पिता के साथ रहती थी। आलिया के माता पिता ज्यादा अमीर नहीं थे। वो सब किसी तरह से अपना गुजारा चलते थे, लेकिन उनके परिवार में प्यार की कोई कमी नहीं थी। आलिया पढ़ाई में अच्छी थी और वो दिल की भी एक अच्छी लड़की थी। उस गांव में सारा नाम की एक और लड़की रहती थी। आलिया और सारा दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे। वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और उन दोनों में इसीलिए बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो दोनों जहाँ भी जाते थे एक साथ ही जाते थे। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। वो दोनों ही अब बड़े हो चुके थे। उनके माता पिता उनके लिए लड़का ढूंढ रहे थे। एक दिन वो दोनों बाहर घूमने जाते हैं, तभी उनके सामने राहुल नाम का एक बहुत ही खूबसूरत लड़का आता है और वो उन दोनों के सामने जाके बोलता है, पहचाना मुझे आलिया? मैं तुम लोगों के साथ ही कॉलेज में पढ़ते थे। मैं बहुत कोशिश की तुमसे बात करने की, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई। आज फिर से तुम्हें देखा तो मैं सोचा तुम्हें अपनी दिल की बात बता ही दूं। अरे तुम तो राहुल हो ना? मैं तुमने पहचान लिया। अब बताओ तुम कहना क्या चाहती हो? मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। कॉलेज के समय से ही मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं हुई, इसीलिए अब बता रहा हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? ये बात सुनकर आलिया बहुत खुश होती है। आलिया भी मन ही मन राहुल को पसंद करती थी। इतना समय लगा दिया इतनी सी बात बोलने में? मैं जरूर तुमसे शादी करना चाहूंगी। आलिया और राहुल दोनों ही खुश होते हैं और दोनों घूमने चले जाते हैं। लेकिन ये सब कुछ सारा को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। सारा मन ही मन उन दोनों से चलने लगती है। इतना खूबसूरत लड़का आलिया को कैसे मिल सकता है? उसका माता पिता भी कितना गरीब है, लेकिन फिर भी वो राहुल जैसा खूबसूरत और अमीर लड़के से शादी करेगी? ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगी। मुझे कैसे भी करके उन दोनों का रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ समय बीत जाते हैं। राहुल और आलिया अब एक साथ घूमते हैं और उनका रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। राहुल एक दिन आलिया से पूछता है, सुनो आलिया, मैं सोच रहा हूँ कि अपने माता पिता को तुम्हारे घर लेकर आओ और हमारी शादी के बारे में बात पक्का कर लूँ। तुम क्या कहती हो? ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तो बहुत खुशी होगी जल्द से जल्द हमारी शादी हो जाए। राहुल एक दिन अपने माता पिता के साथ आलिया के घर आती है। आलिया के माता पिता और राहुल के माता पिता दोनों ही एक साथ मिलकर शादी का डेट तय कर देते हैं। आलिया के माता पिता बहुत खुश है। वो दोनों ही अपना सारा जमा पूंजी पैसों से आलिया के लिए बहुत ही खूबसूरत लहंगा और शादी के गहना खरीद लेते हैं। वो सभी लोग आलिया की शादी की तैयारी करने लगते हैं। अब सिर्फ 2 दिन बाद आलिया की शादी थी और ये सब कुछ देखकर आलिया की सबसे अच्छी दोस्त सारा को बहुत जलन हो रही थी। वो अपने घर में बैठकर सोचती है, अगर मैं अभी कुछ नहीं किया तो आलिया और राहुल की शादी हो जाएगी। सिर्फ 2 दिन बाद शादी है, मुझे कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। उस दिन रात को जब सब लोग सो जाते हैं, तब सारा आलिया के घर जाती है और उसके घर से आलिया के शादी का लहंगा और गहना चुरा लेती है और उसे चुरा कर अपने पास रख लेती है। अगले दिन सुबह जब आलिया और उसके माता पिता नींद से उठते हैं तो देखते हैं घर का सारा गहना और शादी का लहंगा गायब है। ये देखकर आलिया के माता पिता बहुत चिंतित हो जाते हैं। ये सब कैसे हो गया? अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो और कोई पैसे भी नहीं है। सारी जमीन गिरवी रखकर हमारी बेटी के शादी के लिए ये सारा पैसे जमा किया था। अब हम क्या करेंगे? उसकी शादी कैसे होगी लहंगा और कहने के बगैर? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है।
हमेशा हमारे साथ ही इतना बुरा क्यों होते हैं? कल शादी है और आज ये सब हो गया। दूर खड़ी हुई आलिया ये सब कुछ सुनती है। आलिया को बहुत दुख होता है। आलिया मन ही मन सोचती है, बहुत हो गया, मैंने आज तक अपने माता पिता की जिंदगी में बहुत ज्यादा दुख दिया है। अब मेरी वजह से मेरे माता पिता और भी ज्यादा दुखी है। ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। अगर मैं नहीं रहूंगी तो मेरे माता पिता की सारी मुश्किल आसान हो जाएगी। ऐसा सोचकर आलिया दौड़ के नदी किनारे जाती है और वो नदी में कूद के अपना जान देने जाती है। लेकिन तभी एक जल परी आकर आलिया को बचा लेते हैं और उसे अपने साथ जल परी लोग लेकर जाती है। अरे क्या कर रही हो तुम? मैंने अपने जादू से तुम्हारे बारे में सब कुछ पता कर लिया है। तुम तो एक अच्छी लड़की हो, दूसरों की मदद करती हो, लेकिन तुम्हें ऐसे अपनी जान देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बताओ क्या हुआ है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। उसके बाद आलिया उस जल परी को सब कुछ बता देती है। तो इतनी सी बात है। ये लो, ये है जादुई 3 सुनहरा लहंगा। इन 3 जादुई सुनहरा लहंगा की 3 खासियत है। पहले जादुई सुनहरा लहंगा तुम्हें बहुत अच्छे कपड़े देगा। दूसरा जादुई सुनहरा लहंगा तुम्हें बहुत सारे गहना देगा। और तीसरा जादुई सुनहरा लहंगा तुम्हें बहुत अच्छा खाना देगा। तुम्हारी शादी में कपड़े, गहना और खाना, इन तीनों चीज की कमी नहीं होगी। तुम शादी करके अच्छे से राहुल के साथ जिंदगी बिताना। जल परी की ये सारी बातें सुनकर आलिया बहुत खुश होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जल परी जी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आप मेरी शादी में जरूर आना। आप आओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जल परी भी खुश होकर आलिया को अपने घर छोड़ देती है। आलिया खुशी से अपने माता पिता को इन तीनों सुनहरा जादुई लहंगा के बारे में बताती है। उसके माता पिता ये सब कुछ यकीन नहीं करती है। तभी पहला जादुई सुनहरा लहंगा बोलने लगती है, हम लोग असल में जादुई है। मुझसे आप लोग जितना कपड़ा मांगेंगे मैं आपको कपड़ा दे दूंगी। इतना बोलकर ही पहला सुनहरा लहंगा उन सभी को शादी में पहनने के लिए नया कपड़ा देते हैं और आलिया को एक खूबसूरत सा लहंगा देती है। दूसरा सुनहरा लहंगा उन सभी को बहुत सारे गहना देते हैं और तीसरा सुनहरा लहंगा उन सभी के लिए बहुत अच्छा खाना लेकर आती है। ये देखकर वो तीनों चौंक जाते हैं और बहुत खुश होते हैं। आलिया बहुत खुश थी, इसीलिए वो अपनी दोस्त सारा को भी तीनों सुनहरा लहंगा के बारे में बता देती है। ये सब सुनने के बाद सारा और भी ज्यादा गुस्सा करती है। अगले दिन रात को सारा फिर से आलिया के घर आती है, वो तीनों सुनहरा लहंगा चुराने के लिए। जब सारा वो लहंगा चुराने वाली होती है, तभी वो तीनों लहंगा सारा को मारने लगती है। सारा डर के मारे घर से बाहर आ जाती है। अगले दिन बहुत ही धूमधाम से आलिया और राहुल की शादी हो जाती है। 3 जादुई सुनहरा लहंगा की मदद से उनकी शादी में किसी चीज की कमी नहीं होती है। सारा इतनी कोशिश करती है उन दोनों की शादी तोड़ने की, लेकिन वो कामयाब नहीं होती है। उसके बाद आलिया और राहुल हमेशा एक साथ खुशी से एक जिंदगी बिताने लगती है।